कम्युनल राइट्स शुरू हो जाते हैं। नारा दिया जाता है, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। इसी बीच 2 सितंबर 1946 को लीग के मेंबर्स के बिना ही इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है और नेहरू इसके डे फैक्टो हेड बनते हैं। लेकिन देश में सिविल वॉर न शुरू हो जाए, इस डर से वाइसरॉय लॉर्ड वेवर लीग के अपीसमेंट के प्रयास करते हैं और 26 अक्टूबर 1946 को लीग भी इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन कर लेती है। लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन जरूर कर ली थी, लेकिन अपने डायरेक्ट एक्शन की नीति को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। इसके साथ ही लीग के मेंबर्स इंटरिम गवर्नमेंट के काम में कोऑपरेट भी नहीं कर रहे थे। उनकी कोशिश हमेशा डिसरप्शन क्रिएट करने की रहती थी। दोस्तों, इधर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में टसल हर दिन बढ़ रहा था और उधर ब्रिटेन के पीएम क्लेमेंट एटली पार्लियामेंट में एक इंपॉर्टेंट घोषणा करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम एटली अनाउंस करते हैं कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश इंडिया छोड़ देंगे और साथ ही माउंटबैटन को नया वाइसरॉय अपॉइंट कर दिया जाता है। माउंटबैटन के इंडिया आने पर जहां एक तरफ ट्रांसफर ऑफ पावर पर नेगोशिएशंस तेज हो जाती है, वहीं ये भी साफ हो जाता है कि पार्टीशन इनेविटेबल बन चुका है। सही बात। क्या रीजंस थे कि इंडियन लीडर्स पार्टीशन के लिए तैयार हो जाते हैं? इसकी एक्शन डे अगले वीडियो में विस्तार से जिन्होंने, अरे भाई जानेंगे ये महिला थोड़ा सा ज्यादा कम कपड़ा नहीं पहन रखा है इन्होंने। विद्यापीठ कंक्लूजन। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 1940s में हुए इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर कर लिया है। वेवल ऑफर और शिमला कॉन्फ्रेंस से लेकर INA एजिटेशन, RIN म्यूटिनी और कैबिनेट मिशन तक की डिटेल्स हमने समझ ली है, क्योंकि इन इवेंट्स को जान लेने के बाद ही हम फाइनल ट्रांसफर ऑफ पावर यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस को बेहतर समझ सकते हैं। साथ ही हम ब्रिटिशर्स के चेंज। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं कपड़े पे बोला हूँ, मेरी सोच छोटी है। आखिर 1947 में वो इंडियन हाँ भाई, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मुझे पता है, मैंने पढ़ा है। फिर भी थोड़ा ध्यान चला ही जाता है। सोसाइटी तो यहीं की है ना दोस्त। वीडियो में हमने देखा था कि 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को जून 1948 से पहले आज़ादी देने की घोषणा कर दी थी और इस प्रोसेस को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए लॉर्ड माउंटबैटन को इंडिया का वाइसरॉय बनाया गया था। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक बड़ा मोमेंट था। सालों के स्ट्रगल के बाद फाइनली ब्रिटिशर्स अपनी मॉरल डिफीट एक्सेप्ट कर चुके थे और इंडिया छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए थे। आज भाई पागल वागल है क्या? वाइसरॉय माउंटबैटन किस तरह ट्रांसफर ऑफ पावर की नेगोशिएशंस को आगे लेकर जाते हैं और क्यों इंडियन लीडर्स पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आइए शुरू कर देंगे। टसल बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। दोस्तों, 1940 के लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग ने पहली बार एक सेपरेट नेशन यानी कि पाकिस्तान की डिमांड रखी थी और यहाँ से जिन्ना उनके सोल स्पोक्स पर्सन की तरह काम करते हैं। अब लीग और जिन्ना के लिए मुस्लिम्स को नेशनल आइडेंटिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट देना नॉन नेगोशिएबल मिनिमम डिमांड्स बन चुकी थी। जिन्ना ने 1942 के क्रिप्स मिशन को भी इसीलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसमें मुस्लिम्स के सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। इसके बाद 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस में वाइसरॉय वेवर जब जिन्ना के हाथ में वीटो पावर दे देते तो उनके हौसले और ज्यादा बुलंद हो जाते। इसके बाद कैबिनेट मिशन को लीग पहले तो एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसके अनुसार ग्रुप